Good afternoon, friends. Welcome you all. You are watching Ajay Vlog Lover channel, and this is your Ajay. And today we're gonna discuss about crude oil के इंट्राडे लेवल्स क्या रहेंगे, क्रूड ऑयल की आज की क्लोजिंग कैसी रहेगी और शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेड क्या रहेंगे, कौन कौन सी न्यूज़ है ये। जैसा कि आपको पता ही है कि हम कोई भी वीडियो हम उसमें न्यूज़ का एनालिसिस डेफिनेटली करते हैं, लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस, पूरा एनालिसिस, टेक्निकल चार्ट एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, हेजिंग। सिर्फ कैंडलस्टिक नहीं देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक नहीं देखते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ टेक्निकल चार्ट देख के ही हम कुछ करें, टेक्निकल चार्ट के अलावा भी बहुत कुछ है मार्केट में, राइट? और अभी आपको पता है कि न्यूज़ सेंटिमेंट ही सब कुछ है, उसके अलावा कुछ नहीं है। देखो कोई भी न्यूज़ आती है, इन्वेंटरी ऊपर चली जाती है या कोई चाइना से न्यूज़ आती है और सारा खेल खत्म, राइट? इसलिए मैं हमेशा से हर वीडियो पे तवज्जो देता हूँ दोस्तों कि न्यूज़ का एनालिसिस करना चाहिए। सिर्फ देखना नहीं, उस न्यूज़ का इम्पोर्टेंस क्या है और उस न्यूज़ का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आपकी क्रूड ऑयल की प्राइस पे, वो भी डिराइव करने की कोशिश करें। और ओपेक मीटिंग का क्या अपडेट्स आया है, जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है, उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल जरूर दबा लीजिएगा। बेल आइकन करके ऑल जरूर क्लिक करिएगा। अगर ऐसा करते हैं तो आपको नोटिफिकेशंस आ जाएगा, मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ। और इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखिए। दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। देखो अभी जो क्रूड ऑयल में थोड़ी सी जो मतलब रिकवरी आई है, आप देख रहे होंगे, ठीक है ना? तो देखिए अभी जब 84 के नीचे चला गया था ये और कम, मुझे लग रहा है काफ़ी नीचे चला गया था, वापस से देखिए ये 84.31 पे था और वापस से 85.39 पे गया, क्योंकि इसमें एक न्यूज़ आई थी इन्वेंटरी से रिलेटेड। हालाँकि मैं हमेशा से बोलता हूँ दोस्तों कि मैं इन्वेंटरी को ज़्यादा तवज्जो नहीं देता हूँ, क्योंकि देखो इन्वेंटरीज़ का कोई मतलब नहीं है। वो जो डेटाज़ वगैरह आते हैं दोस्तों, हालाँकि डेटा कभी झूठ नहीं बोलते हैं, वो बात सही है, लेकिन डेटा को हमेशा है ना वो मैनिपुलेट किया जाता है, ठीक है ना? मतलब क्रूड ऑयल के जो इन्वेंटरी डाटा उसमें मुझे विश्वास नहीं है, लेकिन आज स्पाइक देखो उसकी वजह से ही हुआ है। वो कहते हैं ना कि सबसे कॉन्टैक्ट रखना चाहिए, गधे, घोड़े, ऊँट से भी कॉन्टैक्ट रखना चाहिए। तो जो न्यूज़ काम की नहीं होती, उस पे भी कभी-कभार आपको कंसंट्रेशन करना पड़ता है। तो देखिए जो क्रूड ऑयल की इन्वेंटरी की जो न्यूज़ आई थी, उसकी वजह से थोड़ा-सा ऊपर आया, बट दैट विल बी अ गोल्डन अपॉर्च्युनिटी फॉर अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज़ मैंने ऑलरेडी 85 पे कर रखा है और काफ़ी मैंने 85 पे चार्ट दिखा रहा है एक्चुअली शॉर्ट का। तो मैं आपको लेवल दे देता हूँ फटाफट से, क्रूड ऑयल में इंटरनेशनल मार्केट में क्या रहेंगे और नेशनल मार्केट में क्या रहेंगे। बिफोर आई स्टार्ट फॉर क्रूड ऑयल लेवल्स, मैं एक डिस्क्लेमर देता हूँ, दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन तो बिल्कुल भी नहीं दी जाती है, ठीक है ना? मैं कोई सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र भी नहीं हूँ, मैं कोई सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र भी नहीं हूँ। तो अगर आपको कोई ट्रेड करना है, तो या तो खुद अपनी रिसर्च करिए भाई, या फिर किसी सर्टिफाइड सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करिए और फिर ट्रेड करिए, क्योंकि आपके प्रॉफिट लॉस के लिए सिर्फ़ आप ही ज़िम्मेदार है और कोई भी, मैं तो बिल्कुल भी नहीं, राइट? तो अब आगे बात कर लेते हैं कि लेवल्स क्या रहने वाले हैं। चलो ग्लोबल मार्केट के क्या लेवल्स रहने वाले हैं। देखो, क्रूड ऑयल में जो जियोपॉलिटिक्स चल रही है दोस्तों बहुत सारी है, लेकिन अभी ऐसी एज़ सच कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं जो मैं आपके सामने बताऊँ। बाकी न्यूज़ तो बहुत है, न्यूज़ तो अगर आप मुझे पूछेंगे तो अभी मैं मुँह ज़ुबानी आपको 25-30 न्यूज़ बता दूँगा जियोपॉलिटिकल क्रूड ऑयल से रिलेटेड। बट आपको जानना ज़रूरी नहीं है, आप रहने दीजिए, ठीक है ना? अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप हमेशा कर सकते हैं, मैं हमेशा फ़ोकस करता हूँ। चलिए पहले बात कर लेते हैं कि इसके लेवल्स क्या रहेंगे, फिर हम बात करेंगे कि हम किस तरीके की स्ट्रैटेजी अपनाएँगे ना। अभी 85.17 पे है, तो आपको पता ही है, भले ही हम इंट्राडे करें या शॉर्ट टर्म करें, हमको 1 डे टू 1 ईयर का चार्ट तो देखना ही देखना है, क्योंकि हमें चाहिए अब परफेक्शन। कोई भी चीज़ करें, और मैं नॉर्मल चार्ट देखता हूँ दोस्तों, एक अपना कैंडलस्टिक का है ही नहीं। कैंडलस्टिक में देख काफ़ी लोग बोलेंगे कैंडलस्टिक क्यों नहीं देखते हैं? दोस्तों मैं नॉर्मल चार्ट देख के जो बताता हूँ ना, वो आप कैंडलस्टिक में कभी नहीं देख पाएँगे, ठीक है ना? तो ये एक हिंट है, लेकिन मैं बताऊँगा नहीं कि मैं देखता क्यों हूँ, मैं जल्दी से आपको पहले लेवल दे देता हूँ पहले, ठीक है ना? नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों। अभी देखो 85.20 पे है, यहाँ पे देखिए ये न्यूज़ फ्लैश हो रही है, अभी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए ये न्यूज़, यूरोपियन स्टॉक फ्यूचर मिक्स पॉलिश टेंशन ईज़ यूके, इसका तो कोई मतलब नहीं इस न्यूज़ का, फिर भी चलो 1 मंथ का देख लेते हैं एक बार चार्ट। ओके। सो गाइज़ अगर आप मुझसे पूछे ना, तो यहाँ पे मुझे धीरे-धीरे एक डाउन ट्रेंड बन रहा है। अगर आप चार्ट से पूछे, न्यूज़ का तो मेरे को पहले ही पता है दोस्तों, मैंने हमेशा से बोला, हर वीडियो में बोला कि क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस की डिमांड घटने वाली है, किसी भी कंडीशन में। भले ही क्रूड ऑयल का ज़्यादा प्रोडक्शन हो तो बढ़ेगी, क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन कम कर दो, तो क्रूड ऑयल में महँगाई बढ़ेगी, क्रूड ऑयल में महँगाई बढ़ेगी तो रिसेशन आएगा। कोई सा भी येन केन प्रकारेण कुछ भी कर लो, अभी क्रूड ऑयल में दोस्तों रिसेशन ही आने वाला है क्रूड ऑयल में। नेचुरल गैस में भी आने वाला है, क्योंकि इनकी डिमांड साफ होने वाली है, घटने वाली नहीं, यूँ बिल्कुल झाड़ू, झाड़ू लगेगा, इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे जितना ऊपर जाए, मैं तो देखो मेरा तो सिंपल सा है, 85 पे मैंने मतलब यहाँ से अगर देखो लेवल्स बता देता हूँ, मैं हर लेवल पे शॉर्ट करूँगा, लेकिन देखो यहाँ 85 पॉइंट अगर ये वापस से दोस्तों अगर 85 के नीचे जाता है, ठीक है ना? हालाँकि देखो काफ़ी सारे रेजिस्टेंस आपको दिख रहे हैं,
तो 85 के नीचे जाता है, बट मेरा टेक्निकल चार्ट अलग होता है। 85 के नीचे जाता है तो आपको 83 के लेवल्स वापस से मिल जाएँगे। लेकिन 85 के नीचे सस्टेन करना चाहिए। आज वो इन्वेंटरी की न्यूज़ आ गई, थोड़ा बहुत इससे वापस रिकवर कर गया है। लेकिन ऊपर के लेवल्स भी बता देता हूँ आपको कि ऊपर के लेवल्स क्या हो सकते हैं, जहाँ पे हम इंट्राडे में कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में तो मैं बेयरिश रहूँगा ही रहूँगा, लेकिन इंट्राडे में वहाँ पे कुछ हो जाए, ठीक है ना? तो देखिए ऊपर के जो लेवल्स हैं, मुझे लग रहा है कि काफ़ी दूर लेवल्स दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पे, ठीक है ना? तो अगर मैं 3 म 1 मंथ का चार्ट भी देख लेता हूँ एक बार। तो गाइस जो पहला मैक्रो लेवल है, वो है, मैं बता देता हूँ आपको। पहला जो मैक्रो लेवल है ऊपर के चार्ट के लिए, वो है 85.70 का। अगर ये 85.70 के ऊपर सस्टेन करता है, तो मुझे लगता है हो सकता है वापस 86.5 के लेवल्स मिल जाए, राइट? लेकिन अगर ये वापस 85 के नीचे जाता है दोस्तों, तो बिंदास, बिंदास, क्योंकि देखो चार्ट जो बता रहा हूँ मैं आपको, बाय सेल की रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूँ, पहले बता देता हूँ, एजुकेशन चैनल है। लेकिन चार्ट के हिसाब से क्या हो रहा है, 85 के नीचे जाएगा तो धमाकेदार बिक्री होगी इस बारी। इस बारी मुझे लग रहा है कि आपको 83 चुटकियों में मिल जाएगा। ऐसा लग रहा है चार्ट के बेसिस पे, राइट? तो ये आप दोस्तों, अगर आप कैंडलस्टिक वाले से जाके पूछेंगे ना, मैं गारंटी देता हूँ। आप जो आपकी वो हरी, नीली, लाल, पीली मोमबत्तियों के जो विक्रेता हैं, राइट? आप उनसे जाके पूछिएगा कि कैंडलस्टिक का क्या रहेगा, तो वो ये बताएँगे कि यार ये 85.3 के नीचे मैं बताऊँ कहाँ-कहाँ रेजिस्टेंस है, 84.5 का रेजिस्टेंस है, न जाने क्या है। आप पूछ लीजिएगा, कन्फर्म कर लीजिएगा। लेकिन अपना लेवल अलग होता है दोस्तों, यहाँ से 85 के नीचे गया तो आपको 83 के लेवल्स मिलेंगे। अगर 85.70 के ऊपर जाता है तो आपको 86.5 के लेवल्स मिलेंगे। ये अपना एनालिसिस है, राइट? अब मैं इंटरनेशनल मार्केट में बता दिया, अब मैं नेशनल मार्केट में चले जाते हैं, ठीक है ना? तो ये एनालिसिस दोस्तों मैं जल्दी एजुकेशंस भी स्टार्ट करूँगा दोस्तों, क्लासेस वगैरह। लेकिन क्योंकि मेरा दोस्तों अलग होता है, मैं हमेशा से बिलीव करता हूँ, जब भी आप मेरे वीडियोज़ देखेंगे ना, मैं आपको हमेशा से बताता हूँ, लोग अक्सर फ़ोकस करते हैं टेक्निकल चीज़ों पे, राइट? मैं हमेशा फ़ोकस करता हूँ मैनेजमेंट। आप समझिए इस चीज़ों को। अगर आप टेक्निकल रहेंगे ना दोस्तों, तो टेक्निकली कुछ ज़्यादा टेक्निकल लोग ज़्यादा नहीं कमाते, मैं पहले बताता हूँ। मैनेजमेंट अगर आपको नहीं आता ना, तो कौन-सी बड़ी कंपनी ऐसी है जो टेक्निकल बंदों से चलती है? नहीं, मैनेजमेंट से चलती है। कोई सी भी कंपनी उठा के देख लीजिए। आज भी हम जब इन्वेस्ट करते हैं ना, तो क्या बोलते हैं? यार इस कंपनी का तो मैनेजमेंट ही अच्छा नहीं है, इसमें क्यों इन्वेस्ट करें, राइट? ये नहीं बोलते हैं कि इस कंपनी में टेक्निकल पर्सन क्या है, क्या नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इवन कौन-सी टेक्नोलॉजी वो यूज़ करें, उससे भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, राइट? इसीलिए जब बिज़नेस अगर आप कोई कंपनी देखते हो जहाँ इन्वेस्ट करने का, तो उसके लिए आप देखते हो कि उसका मैनेजमेंट कैसा है। अभी येस बैंक का मैनेजमेंट कैसा, आप बोलते हो ना अच्छा नहीं है, वो राणा-वाणा चला गया इसी वजह से। ये थोड़ी बोलते हैं कि वहाँ के जो एम्प्लॉयी कर्मचारी जो टेक्निकल लोग हैं उन्होंने ढंग से काम नहीं किया, कभी ऐसा नहीं बोला जाता ना। तो हमेशा मैनेजमेंट को ही ब्लेम दिया जाता है और मैनेजमेंट ही सब कुछ करती है ढाँचा, राइट? ठीक है ना? उसी हिसाब से जब आप बिज़नेस में अगर आप ये सोचते हैं कि मैनेजमेंट है, तो जब आप यहाँ ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो यहाँ क्यों नहीं सोचते हैं कि आपको मैनेजमेंट करना है, आपको स्ट्रैटेजीज़ अपनानी है, आपको हेजिंग करनी है? बिल्कुल सोचना चाहिए आपको। अगर आप रियल में इसको बिज़नेस मानते हैं तो आपको यहाँ पे भी सोचना चाहिए कि हमको मैनेज कैसे करनी चीज़ें। टेक्निक आपको आना चाहिए, ठीक है ना? कैंडल-वैंडल तो हर किसी को ही आती है, कौन-सी बड़ी बात हो गई कैंडल में। यूट्यूब में हज़ार वीडियोज़ पड़े हुए हैं कैंडल के, कौन देखता है उसको, राइट? ठीक है ना? तो कैंडल के तो बहुत सारे वीडियोज़ पड़े रहेंगे, लेकिन मैनेजमेंट, माइंडसेट, मैं हमेशा इस पे फ़ोकस करता हूँ। साइकोलॉजी, हर चीज़ में माइंड गेम होता है दोस्तों, भले क्रिकेट हो या मार्केट हो, उसमें माइंड गेम, अगर आपका माइंड आपको सही फ़ोकस है, आप माइंडसेट अच्छा है आपका, आपको स्ट्रैटेजी है आपके पास, आपके रिस्क मैनेज कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें वो मैटर करती है। बाकी तो ये चिंदी-पना तो ये तो बहुत सारा पड़ा हुआ है यूट्यूब पे। सर्च करके देखिए टेक्निकल एनालिसिस, हज़ार वीडियोज़ आ जाएँगे प्रॉम्प्ट में, लेकिन उसमें मेरा नहीं आएगा। अपना आएगा। अगर आप लॉजिकल एक्सप्लेनेशन डालोगे ना, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन फैक्ट्स के साथ बात करना, स्टैट्स के साथ बात करना, तब नाम आएगा अजय ब्लॉग लवर्स का। हालाँकि मैं चेंज करने वाला हूँ, ठीक है ना? अब मैं बता देता हूँ इंडियन मार्केट के लेवल्स क्या हैं। सॉरी दोस्तों, भाषण दे देता हूँ बीच-बीच में। मैंने हमेशा मेरे लाइव ट्रेडिंग सेशन भी होते हैं दोस्तों। ये भाषण की आदत नहीं जाती है, मैं सुबह-शाम गोली लेता हूँ, फिर भी नहीं जाती है। क्या ही करूँ मैं इसकी? ठीक है, बट सीरियसली, बट मुझे थोड़ा-सा क्या है, ये चीज़ें एक्चुअली मैंने क्या फेस की दोस्तों, इसलिए मैं बार-बार बीच में बोल देता हूँ। लोग अक्सर इन चीज़ों को नकार देते हैं। जो चीज़ें अच्छी होती है ना, उनको तो यूँ का यूँ ही नकार देते हैं। इसीलिए तो 95% वाला रेशियो रहता है। 95% लूज़ करते हैं, 5% कमाते हैं। 5% वो जो लोग कमाते हैं, वो कुछ अलग करते हैं। आप समझ ही सकते हैं ना? बहुत कुछ अलग करते हैं, लेकिन आप लोग क्या है कि भेड़-चाल में, कैंडल देखी, लाल, नीली, नीली, पीली मोमबत्ती, एमएसिडी चार्ट, आरएसआई, ये, वो, फलाना-ढिमका, ये करके कौन कमा पाया आज मुझे बताओ? कौन-सा आदमी जो ये कैंडलस्टिक को देख के करोड़पति बन गया? ठीक है ना? तो वही बात है, आप थोड़ा-सा ना फ़ोकस करिए, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए और बैठ के ना सोचिए एक बार कि हमको स्ट्रैटेजी कैसे अपनानी है। आज हमने हेजिंग अपनाई, ठीक है ना? आज मेरे हर सब्सक्राइबर के मुँह पे हेजिंग का नाम है।
आप कोई भी मेरा एक्जिस्टिंग सब्सक्राइबर लाइव ट्रेडिंग में आएगा ना, वो यही बोलेगा सर फँस गए हेजिंग कर लूँ क्या? सर फँस गए हेजिंग कर लूँ क्या? ठीक है ना? तो ये रट्टा मार रखा है हम लोगों ने। स्ट्रैटेजीज़ सिर्फ हेजिंग नहीं, सर एवरेज कर लूँ क्या? सर प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी कर लूँ क्या सर? सर ये 2 मिनट गैप अप गैप डाउन कर लूँ क्या? ये चीज़ें होती है मेन, राइट? अभी मैं आपको लेवल दे देता हूँ पहले, नहीं तो मेरा ये चलता ही रहेगा। देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये वापस से 6000, मुझे लग रहा है 980 है एक लेवल। मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ। हुँ, हुँ। देखिए, अभी तो मुझे लग रहा है 6980 भी नहीं, काफ़ी ऊपर है। ट्रिगर तो देखिए मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा, जब तक 3 महीने का देख लेते हैं एक बार। तो गाइज़ हाँ, 6900 आप वैसे तो 80 का है, लेकिन आप उसको 85 मान लीजिए। वोलेटिलिटी थोड़ा-सा ऐड ऑन कर लेते हैं। अगर 6985 के ऊपर जाता है, तो मुझे लग रहा है वापस से आपको 7050 के ऊपर के लेवल्स आपको मिल सकते हैं। या तो 7050 या 7050 के ऊपर के लेवल्स आपको वापस से मिल सकते हैं। हालाँकि 7000 साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होता है हमेशा, लेकिन अब नहीं रहा क्योंकि नज़दीक बहुत बारी टूट चुका है, बहुत है। तो उसकी जो विलनेस होती है ना, देखो मार्केट में क्या होता है, जब कोई भी कंपनी होती है ना, तो एक तो उसकी होती है रियल एसेट्स, उसके पास कैश कितना है, उसके पास एसेट्स कितने हैं। और एक होती है कि उनकी जो विल प्रॉपर्टी होती है, जिसको हम बोलते हैं विल प्रॉपर्टी। विल प्रॉपर्टी क्या होती है? विल प्रॉपर्टी जो उसकी मार्केट में साख है, मार्केट की साख की वजह से ही वो लोन उठा सकता है, समझ रहे हो? जैसे अगर अभी मान लो अभी बजाज फाइनेंस जैसी जैसे बहुत बड़ी कंपनी है, या टेस्ला जैसी कंपनी, टेस्ला जैसी कंपनी अगर मार्केट में जाए लोन उठाने के लिए, तो आपको पता है कि 1000 लोग देने को, क्योंकि उसकी विल पावर है वहाँ पे, उसकी विलनेस है, मार्केट में उसकी वैल्यू है, राइट? वो एक अलग एसेट्स होती है, आप समझ रहे हैं ना? एक एसेट तो आपके हाथ में कैश, और एक एसेट्स होती है आपकी मार्केट प्रेजेंस। उसको भी हम प्रॉपर्टी बोलते हैं, राइट? आप मार्केट में जाते ही 1000 लोग आपको लोन दे देंगे, वो वाली चीज़ है, राइट? तो ये देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, 6954 है ना? तो 6980 को क्रॉस करता है, तो मुझे लगा 7050 का, 70 की अब कोई वैल्यू नहीं रही है, क्योंकि बहुत बार ब्रीच हो चुका है वो, राइट? बहुत बारी जब ब्रीच हो जाता है ना, तो फिर उसकी स्ट्रैटेजिकल वैल्यू नहीं रहती कोई भी, राइट? जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ ना कि मार्केट में आपकी प्रेजेंस, तो अब मार्केट में वो प्रेजेंस खो चुका है 7000 वाली, जो रेजिस्टेंस और साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बैरियर वाला, वो खो चुका है। अब उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, अब 6009, लेकिन अगर पहली बार ऐसा होता है, मतलब कई टाइम बाद ऐसा होता है, जैसे मान लो 1 महीने बाद हो रहा है या 10 दिन बाद हो रहा है, ऐसा कोई लेवल आ रहा है, तब एक साइकोलॉजिकल होता है। ये चीज़ें कॉमन सेंस वाली है, अब ये स्ट्रैटेजी नहीं है, ये कॉमन सेंस वाली चीज़ है, लेकिन ये जब आपको मिलती है, जब आप डीप में सोचते हैं थोड़ा-सा, और अगर आपके दिमाग में ये होता है कि बस नहीं, मुझे तो लॉजिकल एनालिसिस करके, मुझे फंडामेंटल एनालिसिस करके ही काम करना है, तब जाके आपकी ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में आती है, राइट? तो देखिए यहाँ पे 6980 के ऊपर 7050 का लेवल्स है, नीचे के लेवल्स दे देता हूँ मैं आपको। नीचे अगर ये दोस्तों वापस से 6900 के नीचे जाना चाहिए, तभी जाके मुझे लग रहा है कोई बहुत बड़ा फॉल होगा। अगर 6900 के नीचे जाता है, तो मुझे लग रहा है कि 6800 का आपको वापस से लेवल मिल सकता है ईज़िली, राइट? हाँ जी, 6900 का 6800 का लेवल आपको वापस से मिल सकता है। बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन अगर इस बार 6800 के नीचे गया, तो दोस्तों वापस से इसका कोई चांस नहीं रहेगा वापस से यू टर्न लेने का, ठीक है ना? तो ऑन एंड ऑल शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में बीरिश हूँ, ठीक है ना? 6900 के नीचे टारगेट 6800 का, 6820, 6800 25 का ऐसा रख लीजिए आप कुछ। ऊपर की साइड अगर ये 6980 को क्रॉस करता है और सस्टेन करता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो भी मैं 2 लेवल दे रहा हूँ ना, यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए। 6980 के ऊपर 2 मिनट सस्टेन करना चाहिए। ऊपर की वैल्यू कंटिन्यूअस सस्टेन करना चाहिए, जब तक सस्टेन नहीं करता तब तक आपको नहीं करना है, राइट? नीचे की साइड भी ऐसे ही है, 6900 के नीचे सस्टेन करना चाहिए एटलीस्ट फॉर 2 मिनट। अगर करता है कंटिन्यूअसली डाउन साइड, तो आपको वापस 6800 के लेवल, 6820 के लेवल्स रखिए आप, वो मिल सकते हैं आपको ईज़िली, ठीक है ना? क्रूड ऑयल में दोस्तों इन्वेंटरी का माहौल आता रहता है। देखो इन्वेंटरी सिर्फ़ 1 दिन का इफ़ेक्ट डालती है, वो भी मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है, क्योंकि कभी-कभार नहीं, बहुत बारी वो रिवर्स कर देते हैं। इसीलिए काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा, सर आप क्रूड ऑयल इन्वेंटरी का चार्ट बता दो, जो कि मैं बताने वाला हूँ दोस्तों, बिल्कुल बताने वाला हूँ। मैं एक एक ऑथेंटिक प्लेस देख रहा हूँ कि कहाँ पे मुझे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके, तभी मैं आपके पास आऊँगा, फिर एनालिसिस करेंगे। तो आपको काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा कि सर आप इन्वेंटरी का एनालिसिस कर लीजिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं कर लूँगा, मेरी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपकी रिकमेंडेशन है, बट मैं नहीं करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ मेरे हिसाब से, मैंने ये डेटा मैं नहीं देखता हूँ। क्योंकि ये डेटा क्या आजकल अ, कंट्री के जो होते हैं, उनके ऊपर होता है, वो किस तरीके से डेटा पेश करना चाहते हैं। अब मुझे बताइए, अगर क्रूड ऑयल का अगर मार्केट यूएस में खराब है और वो अच्छा करना चाहता है, तो वो अपने डेटा को ज़रूर डेफ़िनिटली हर कंट्री मैनिपुलेट कर लेती है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए मैं
उन पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ। लेकिन आपके लिए मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा, अगर आप बहुत लोगों को चाहिए इन्वेंटरी से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं डेफिनिटली एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। स्वाति जी एंड आई थिंक काफ़ी सारे सब्सक्राइबर 2 या 3 सब्सक्राइबर ने मुझे बोला है, तो उसके लिए भी वीडियो बनाऊँगा दोस्तों। तो वीडियो में यही समाप्त करता हूँ दोस्तों। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में मैं जाते-जाते ट्रेड दे देता हूँ कि शॉर्ट टर्म में मेरा जो क्रूड ऑयल में इंटरनेशनल मार्केट में वो 80 के लेवल्स रहेंगे दोस्तों, और यहाँ पे रहेंगे 6500 के। तो शॉर्ट टर्म में मैं बीरिश हूँ क्रूड ऑयल में, दोनों में, इंटरनेशनल मार्केट और नेशनल। ऑब्वियसली अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट में बीरिश हूँ तो नेशनल मार्केट में भी नीचे ही जाएगा दोस्तों, राइट? तो क्रूड ऑयल के कोई चांसेस नहीं है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ दोस्तों, ओपेक। ओपेक में अभी बड़ी न्यूज़ आई कि ओपेक का प्रोडक्शन कट होने वाला है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ओपेक का प्रोडक्शन कट होने वाला है। पहले मैंने आपको ये बोला था कि मार्जिनल होगा, लेकिन अभी वापस से न्यूज़ आई है दोस्तों कि इस बार मार्जिनल नहीं, इस बार वापस से उतना ही प्रोडक्शन कट होने वाला है। ठीक है ना? हालाँकि ये न्यूज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ना है दोस्तों, क्योंकि देखो मैंने कहा ना आपको, बार-बार ही प्रोडक्शन कट जब कोई करता है, बार-बार ही कोई एक चीज़ को करने लगता है ना, तो फिर क्या है कि उसके हम आदी हो जाते हैं और फिर उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। आप समझ रहे हैं ना? जैसे नहीं होता कि आप बार-बार ही झूठ बोल-बोल के अपने काम करा लो 1 मिनट के लिए। ठीक है ना? तो सामने वाले को पता चल जाता है कि आप फिर से कुछ बोलोगे तो झूठ ही बोलोगे, तो वो आपकी बात को तवज्जो नहीं देता। आप समझ रहे हैं ना? वैसे ही ओपेक का प्रोडक्शन कट जो बार-बार हो रहा है ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उल्टा इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, अगर प्रोडक्शन कट हुआ तो। जिस दिन प्रोडक्शन कट होगा, उस दिन प्राइस ऊपर जाएगी, नो डाउट। बट अगले दिन ऐसे नीचे जाएगी ना, वापस से देखना, क्योंकि प्रोडक्शन कट के आप फँस गए हैं। क्योंकि देखो ओपेक प्रोडक्शन कट ना करे, तो प्राइस ऊपर नहीं जाएगी, कट करे, तो प्राइस ऊपर चलेगी, रिसेशन आ गया, ठीक है ना? आधी कंट्रीज़ तो बहुत सारी कंट्रीज़ क्रूड ऑयल पे टिकी हुई है, बोलो रिसेशन आ गया, फिर रिसेशन आ गया, तो फिर डिमांड कम हो गई, फिर से वही प्रॉब्लम। तो दोनों तरफ फँस चुके हैं दोस्तों ये लोग कि प्रोडक्शन इंक्रीज़ करें, तो सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, इनको किसी तरह की कोई कटौती नहीं करनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी अगर करते हैं तो इन्हीं को दिक्कत होगी और काफ़ी प्रॉब्लम होगी, और रशिया ओपेक में और फिर हो सकता है वापस से टसल स्टार्ट हो जाए और उसकी कमी का सारा दुनिया को खामियाजा भुगतना पड़े और हमारी क्रूड ऑयल की प्राइस में भी बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी आ जाएगी। तो देखते-देखते वो मीटिंग का क्या रिज़ल्ट आता है, अभी तो मीटिंग ही दूर है, ठीक है ना? काफ़ी दिन बचे हुए हैं मीटिंग्स में भी। तो जैसे ही मीटिंग का कोई रिज़ल्ट आता है, आपके सामने मैं पहले से बताऊँगा, लेकिन 3 दिन पहले से आप होशियार हो जाइएगा दोस्तों, क्योंकि 3 दिन पहले से इनकी कमेंट्री आने लग जाती है मार्केट में, कि ये होने वाला है, वो करने वाले हैं, ये करने वाले हैं, फलाना-ढिमका एंड ऑल, तो ये आ जाता है। तो आप थोड़ा-सा सतर्क रहिए, ठीक है ना? और सतर्कता के साथ ट्रेड करिए, लॉजिकल एनालिसिस करिए, पूरी चीज़ समझने के बाद ही ट्रेड करें, तभी अपने पैसे लगाएँ। बिना सोचे-समझे कहीं पे पैसे नहीं लगाएँ। सो विद दिस नोबल थॉट, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।